Welcome dear students. In this video we are going to talk about the note making. And basically it's a very essential kind of topic and that is being taught in class 11th as well as in class 12th. This year in class 12th they are not going to ask question based on note making, but for 11th there will be a question based on it. And this question has got two parts. In the first part you need to do the note making thing. You need to create 5 or 6 abbreviations that are recognizable, and in the second part you need to write a note. When we talk about note or when we talk about summary, it means it should be in approx 1/3 of it. You are not supposed to repeat the same word, but the concept should be the same. You are going to use the same concept, but you are free to choose your own words. And in this way, the whole thing is done. It is simply to what you say. It is simply a process of building up a repository for future use. And when something is being spoken in a very fast note, at that time note making process is used to keep up the major details, as well as it is used in debates when you are giving some speech or when you are in some kind of what you say discussion और ग्रुप डिस्कशन शॉर्ट ऑफ थिंग. आइए स्टार्ट करते हैं. ये जो हमारा पहला पैसेज है इसमें हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे. तो सक्सेस का क्या मतलब है? कोई एक बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ, बहुत अथाह धन संपत्ति है और उसके लिए हमारे पास फ्रेज है कि ही इज बॉर्न ऑन विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ. तो ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा. सक्सेस एक अलग चीज है. सक्सेस का क्या मतलब होता है? सफलता. तो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत वेल्थ है, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपके पास बहुत पावर है, आपके पास बहुत अथॉरिटी है, या आपका बहुत फेम है. हैप्पीनेस और ग्रेटनेस को आप सक्सेस के बराबर मत मान लीजिए. An essential ingredient of success must be the effort, the striving and the hard work which goes into make a person successful. ये देखना है कि ये व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए कितना प्रयास किया है और क्या उसे उसके प्रयासों के अनुरूप सफलता मिली है, क्या उसने अपने प्रयासों को जस्टिफाई किया है. सक्सेस इज ऑल्सो नॉट द सेम थिंग एज गुड लक. सक्सेस का ये भी मतलब नहीं है कि आप गुड लक, आपको कोई लॉटरी मिल गई, आपको किसी ने वसीयत कर दिया, आपको कुछ कहीं गिरा हुआ मिल गया. दैट इज नॉट सक्सेस. इफ समवन इनहेरिट्स मतलब मिलना, वसीयत मिलना, a large fortune or wins a big lottery prize, we do not say that he or she has been successful. तो हम ऐसे में ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति वह जो है वो सक्सेसफुल है. To be born a king's son or in a fabulously rich family is not to be successful. अगर आप किसी बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए हैं और तो वो सक्सेस का डेफिनेशन नहीं हो जाएगा. वी में इनवी, हमें ऐसे व्यक्ति से जलन होती है, हम ईर्ष्या करते हैं. सच पीपल, बट दे डू नॉट ड्रॉ फ्रॉम अस द एडमायरेशन, द अपोलॉज विच सक्सेस डिमांड्स. लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है उनको वो एडमायरेशन, वो तारीफ नहीं मिलती है जो सक्सेस को मिलना चाहिए. द मेजर ऑफ सक्सेस इज काउंटेड बाय द अमाउंट ऑफ एफर्ट मेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. जो सक्सेस है वो इससे काउंट होता है कि भाई इसने क्या एफर्ट किया है. द ग्रेटर द स्ट्राइविंग एंड टफर द स्ट्रगल टू रीच द अल्टीमेट गोल, द ग्रेटर द सक्सेस इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड विल बी. आपने जितना प्रयास किया है और उसके अनुरूप क्या मिला है, वहां पे सक्सेस को मेजर किया जाएगा. The man who starts from very bottom and reaches the top is said to be more successful than whose birth, circumstances and good fortune place him halfway up or near the top. एक कोई व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा है, विषम परिस्थितियां हैं और वहां पर वो संघर्ष करके जो है वो तरक्की कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सक्सेसफुल है. लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता जो है वो बहुत धनाढ्य हैं, बहुत धन संपत्ति वाले हैं और क्या क्या मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट से एडमिशन करवा दिया, कहीं से MBA की डिग्री दिलवा दी या प्राइवेट से डॉक्टरी का, मेडिसिन का डिग्री दिलवा दिया, तो वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा. अ पुअर एंड हम्बल लेबरर, एक गरीब ही ये है, मजदूर है और विनम्र है, इज सक्सेसफुल इफ बाय डिंट ऑफ हार्ड एंड डिलिजेंट वर्क ही बिकम्स अ ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट.
अगर वो अपने कठिन मेहनत से एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, व्यापारी बन जाता है, ओइंग अ चेन ऑफ फैक्ट्रीज, और इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री, व्हेन ही सी अ सेल्फ मेड मैन, वी से ही इज सक्सेसफुल। ऐसा कोई व्यक्ति अगर कोई फैक्ट्री बना लेता है या फैक्ट्रियों की श्रृंखला खोल लेता है, ठीक है, जैसे हम लोग अंबानी जी के बारे में जानते हैं, ठीक, क्या एक मामूली से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का था कुछ, ठीक है, और अभी देखते हैं कि कितने बड़े अंपायर उन्होंने खड़ा किया है, ठीक, तो हम कहेंगे कि वो सक्सेसफुल है। लेकिन वही चीज जो है, मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अंबानी जी के बेटे के साथ, जो मतलब अनिल और मुकेश के लड़के हैं, उनके साथ ये चीज नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पर आप हैं वहां पर ऐसे ही ऑलरेडी आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, फिर आपको और ऐड ऑन करने के लिए कम बचता है। हाँ, लेकिन अगर एक कोई मजदूर है, कोई पिछड़ा हुआ है, कोई गरीब है, और एक ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर कर ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इट हैज बीन हिज अचीवमेंट। Ramsay MacDonald, Abraham Lincoln, Lord Nuffield were considered all most successful because they rose from humble beginnings and worked their way up to the top, the tenacity and determination. Ramsay MacDonald, Abraham Lincoln, Lord Nuffield, ये सारे जो हैं बहुत सक्सेसफुल कहलाए। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत हम्बल, बहुत लो लेवल से हुई थी, और उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, और तब जाकर के अपने प्रयास और अपने अथक मेहनत के बल पे, अपने डिटर्मिनेशन के बल पे वो बड़े पोस्ट पे गए, इवन प्रेसिडेंट बने। अब्राहम लिंकन तो प्रेसिडेंट भी थे, दास प्रथा को उन्मूलन किया था। Moreover, success is measured by the amount of contribution a person makes rather than by his goodness, his integrity or his capacity to make friends. आप अगर ताल्लुकात बना करके आगे बढ़ रहे हैं तो वो सक्सेस में नहीं काउंट होगा। ये देखा जाएगा कि आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के प्रति आप कितने समर्पित हैं, उस लक्ष्य के लिए आप कितने प्रयासरत हैं, और उसी से आपका सक्सेस मेजर होगा। Many a man whose private life was far from virtuous but who made a substantial contribution to the body policies has been successful. Posterity judges an individual not so much by what he was, but what he did and what he left behind. भविष्य का जो समय है वो ये नहीं देखता है कि आप क्या थे, वो ये देखता है कि आपने अपने परिस्थितियों के साथ क्या किया और आप कहां तक पहुंचे, वो इस बात को देखता है। और आप अपने पीछे कौन से लेगासी को छोड़ करके गए, आपने कौन सी थाती छोड़ी है पीछे। Strange as it may seem, but a cruel father, a faithless husband, a dishonest politician, a habitual liar, a self-seeking paranoid may well be acclaimed as a successful person if his contribution has been of benefit to society. अब यहाँ जितना सब कुछ कहा है कि एक क्रूर बाप, एक ऐसा हस्बैंड जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो डिसऑनेस्ट है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झूठ बोलता है, आतन झूठ बोलता है, अ सेल्फ सीकिंग पैरानॉइड, सनकी सा है, वो भी सक्सेसफुल कहला सकता है इफ हिज कंट्रीब्यूशन हैज बीन ऑफ बेनिफिट टू सोसाइटी, अगर उसके किसी कार्य से समाज एज अ होल को कोई फायदा होता है। What really matters is the nature and amount of contribution to the public welfare and progress of the country. तो मेन सिंपल ये देखना है कि कंट्री का क्या वेलफेयर हो रहा है और कंट्री कितना डेवलप कर रही है। The success may be the achievement of any worthwhile objective after one has striven to gain it. तो इसलिए सक्सेस को हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो वर्थवाइल है और जिसके बिहाफ पे हमने कुछ प्राप्त किया है और जिसके लिए हमने स्ट्राइव किया है, मेहनत की है। The greater the toil and the labor employed in the process, the greater the measure of success. और उसके लिए आपने जितना मेहनत किया है, जितना टॉयल किया है, उतने बड़े सक्सेसफुल आप हैं। At the same time, the objective, the aim should have a social purpose. It should make a positive contribution to the welfare of the society. Men are judged not what they were, but what they have left behind. इससे नहीं नापा जाता है किसी व्यक्ति के सारी चीजों को कि वह क्या था, इससे नापा जाता है कि वह समाज के लिए क्या दे करके गया। अब यहां पर जो हम नोट मेकिंग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सक्सेस क्या नहीं है, सक्सेस क्या है, कैसे सक्सेस को मेजर किया जाता है, यही दो ग्रुप में सारी चीजें बंटती हैं। तो नोट मेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट सक्सेस इज नॉट, तो यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ये सक्सेस के लिए है, ये नेसेसरीली के लिए है, ये पोसिंग। सक्सेस इज नॉट नेसेसरीली पोजिंग। क्या चीज? वेल्थ, प्रॉपर्टी, पावर, अथॉरिटी, फेम,
ये देखिए ये सारा जो है ये एक्रोनिम ये बन रहा है, एब्रिविएशन बन रहा है। हु इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल कौन है? तो सेल्फ मेड पर्सन, एक व्यक्ति जो खुद से अपना लाइफ बना रहा है। हु रिचेस एट टॉप, देन हु वन इनहेरिट्स द फॉर्च्यून, जो फॉर्च्यून है वो उस जिसको मिल गया है अच्छा भाग्य, काफी धन दौलत छोड़ के गए हैं माता पिता, वो सक्सेसफुल नहीं है। अब थर्ड जो है हेड, देखिए हेडिंग जो है वो मैंने लिखा है 1 2 3 करके, और सब हेड जो है ABCD से, ये आपको भी डिफरेंशिएट करना होगा। बाय व्हाट अ पर्सन डिड, व्हाट दैट पर्सन लेफ्ट बिहाइंड, व्हाट वन स्ट्राइव्स विद डिटर्मिनेशन, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव टू मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, द मेजर ऑफ सक्सेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने 5-6 एब्रिविएशन बनाए और ये 4 सब हेड में मैंने बांट दिया। अब ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं समरी। Success is not necessarily possessing wealth, property, power, authority, or fame. It is measured by the amount of effort made to achieve the objective. समरी में मेन थीम लिखा जाता है, पूरा पूरा पैसेज नहीं लिखा जाता है। Who reaches the top is more successful than who inherits fortune. Success is measured by what a person did and has left behind. The greater one strive with determination, the greater will be the measure of success. But the objective should be to make a positive contribution to the welfare of the society. तो यहाँ ये देखना होगा कि समाज के लिए आप क्या दे करके गए, समाज के लिए आपने क्या छोड़ा। That's it, ये था मेरा पहला पैसेज। अब हम सेकंड पैसेज करेंगे। थैंक यू।